हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सीखने और सिखाने के सफ़र में आज हम आ चुके हैं डे 3 पर। तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इस सीरीज़ में। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। डेली हम एक पीडीएफ जो है सॉल्व करते हैं और यूट्यूब पर हम अल्टरनेट डेज में इस पीडीएफ को सॉल्व करते हैं। डे 1 में मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी, जिनको आता है, जिनने कोर्स कर रखा है उनके लिए तो रिवीजन पर्पज़ है, या फिर अपनी जो ट्रिक्स हैं या फिर फॉर्मूलाज हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही ये रहने वाला है उन बच्चों के लिए जो बिगनर्स हैं, जिनको नहीं पता है कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ये टेबल का है, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। ये आप पीडीएफ में देख सकते हैं। डेली हम पीडीएफ लगा रहे हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। 7 से 8 मिनट या कभी कभी 10 से 15 मिनट में ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि तेज और फास्ट कैलकुलेशन की जा सके। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रही है क्योंकि मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू इसे अपलोड किया था, तो फीडबैक्स में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे जो है कमेंट्स मिल रहे थे। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और इस वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन आपको देना है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे ग्रुप में सजेशन दे सकते हैं कि किसी क्वेश्चन को और जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। तो मैंने ना कैलकुलेशन का एक कोर्स किया था जिसमें मैंने फास्ट कैलकुलेशन को सीखा था। हालांकि उसमें मैं कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ, लेकिन मैंने रिटर्न फॉर्म में रखी है, तो मैं उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करती रहती हूँ। तो उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर करती हूँ, सिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 से 8 मिनट अगर आप 2x करके देखें तो और कम मिनट में कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस पर्पज़ से इसे सीखिए। नेगेटिव वे में मत लीजिए कि हम बहुत ज्ञानी हैं और ये सब, नेगेटिव मत लीजिए, पॉजिटिव लीजिए। आता है तो रिवीजन, और नहीं आता है तो सीखने के पर्पज़ से। ठीक है, और ऐसा नहीं है मुझे भी बहुत कुछ आता है, मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता है, वो भी मैं सीखती रहती हूँ डेली आप लोगों से और यूट्यूब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन में। तो ये 50 तक तो ऑलमोस्ट स्क्वायर्स एंड क्यूब सबको पता ही होंगे। ठीक है, तो 14 का होता है 196। ठीक है, और इसमें से हमें 81 माइनस करना है। तो 6 में से लास्ट में 5 ही रहने वाला, और 9 में से 8 गए 1, यानी 1 और 5 रहने वाला, लास्ट में सिर्फ 1 में है 115। इसका आंसर रहेगा ए। फास्ट कैलकुलेशन करनी है बिल्कुल। अगला है, इसको करेंगे। ये किसका होता है? ये होता है 17 का रूट माइनस प्लस, और ये 64, 7 और पीछे 1 आएगा, एक में ही है ए। आगे बढ़ते हैं, फास्ट एकदम। ये रूट किसका होता है? क्यूब। हमें स्क्वायर बताना है, 7 बी आएगा इसका आंसर। देखो 7 का क्यूब होता है ना, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना 196 किसका होता है? 14 का रूट होता है, अभी हमने ऊपर देखा, और 125 होता है 5 का क्यूब। तो इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करना है ना 5 का, तो ये अप्रोक्स आंसर आएगा 5 4 20 टू कैरी 5 5 70 आंसर आना चाहिए। 70 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे ये रहा 11 का स्क्वायर यानी 121, और 5 का क्यूब 125। इसको क्या करना है? सम करना है, यानी इसको प्लस करना है, तो ये आएगा 246। आगे बढ़ते हैं। 225 ये होता है 15 का रूट, और 64 होता है 4 का क्यूब। ये किसका होगा? 11। इसका आंसर आ जाएगा 15 माइनस 4 11। 11 का स्क्वायर होता है 121। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, किसकी होगी? तो 3 का 4 टाइम्स करेंगे। 3 को 4 टाइम्स करना है, 4 को 3 टाइम्स करना है, यानी ये 64 होगा, और 3 को 4 टाइम्स करेंगे तो ये 81 होगा। इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 1 2 3 4 5, तो ये 81 रहने वाला है। 9 9 ज़ा 81। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू रहने वाली है इसकी, ए की। 4 2 36 32 1, ये 64 आएगा, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू हमें मिलने वाली है ए की। आगे बढ़ते हैं। तो ए ही इसका आंसर है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इसमें 13 का स्क्वायर प्लस 2 की 5, यानी 2 की पावर 5 है इसमें, यानी 2 को अभी हमने कितनी बार देखा था? 6 टाइम, यानी 32 होगा। और इसका होता है 13 का स्क्वायर होता है 169, और हाँ 2 की 5 टाइम्स,
तो जिसको नहीं आता है उसको बता देते हैं। जैसे ये 13 का स्क्वायर करने का ट्रिक होती है 9 6 1, या इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे इसके आगे कुछ भी डिजिट नहीं है तो आप जीरो मान के कर सकते हैं। इसकी ट्रिक्स भी जो है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, डे 1 की वीडियो में करवाई है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस 5 को अभी हमने 6 टाइम्स किया था और अब हम 5 टाइम्स करेंगे तो ये ओवरऑल हो जाएगा 30। तो इसको करेंगे प्लस, तो ये 11 1 पीछे आएगा और 6 7 8 9 0 आएगा और 201 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 ये रूट होता है 6 का 216 होता है क्यूब 6 का, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 8 8 64 और ये आंसर आएगा पीछे 4 कैरी गया 2 और 384 इसका आंसर आ जाएगा। 420 का रूट होता है और इसमें 3 0 है, ये क्यूब है यानी ये 10 का क्यूब है और इधर माइनस करना है और ये 10 का है और ये 49 7 7 49। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ हमारा आंसर निकलेगा 59। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में इसमें हमें 7/8 दे रखा है। तो देखिए 70 यानी 8 8 64 यानी 8 आएगा, पॉइंट के बाद 0.8 समथिंग आएगा। जल्दी करके देखते हैं इसको थोड़ा सा फास्ट। 7/8 यानी 70 आएगा, यानी 8 आएगा। 8 3 में दे रखा है यानी एक तो इसमें एलिमिनेट हो चुका है क्वेश्चन ए ऑप्शन, यानी बी ए और डी ऑप्शन में है। 64 यानी 60 और अगेन इसमें क्या बचेगा, 7 आएगा लास्ट में 54 पे। ठीक है, अगला देखते हैं 3/5 प्लस 0.45 और कैरी हटा के ये बनेगा 9/120 और 9/20 ये बनेगा कहीं तो ये जाएगा 20, हम इसको लिख लेंगे 20 और 12 और 9 और 9 12 21/20 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.10 0 आएगा, 1.0 आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे 1.0 ए में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई, ये क्या, ये 0.75 यानी हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं ना। 3 से 3 कट गया और ये 2 1/2 यानी हाफ 0.5 इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। 4.25 रहने वाला है तो इसको अगर हम काट के लिखेंगे, देखिए जब भी हमें 1/35 होता है तो 1 का 4 का मल्टीपल करते हैं और उसको प्लस करते हैं ऊपर वाले नंबर से, तो ओवरऑल 7/4 ये आंसर आने वाला है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसको रब कर देते हैं। 4.25 और 4 यहाँ पे समथिंग ऐसा आएगा। इसको काटेंगे, इसके नीचे ले लेंगे 100 और ये आएगा 8, हाँ ये आएगा 20 और ये आएगा 85, ये आएगा 4 और ये आएगा 1 और ये 7। 4 17 - 7 यानी 10 यानी 5/2 यानी 2 ये आएगा 2.5 समथिंग आएगा, 2.5 इसका आंसर बैठेगा, यानी इसका आंसर बी है। दिखा भी देती हूँ एक बार करके, तो बी इसका आंसर सही बैठने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जीरो 0.36 दे रखा है फ्रैक्शन में और इसको नीचे 100 लिखेंगे तो ये आएगा 20 आएगा इसको आएगा ये 50 और ये आएगा 18 और 9 25 यानी 9/25 सही है। अगला बढ़ते हैं 3.5 यानी इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और 7 से 60 कट गया और 10 से कट गया, 3 आंसर आ जाएगा सामने। ठीक है, 5/12 प्लस 1/5 यानी इसे 1/2 लिख सकते हैं और 1/5 लिख सकते हैं और इसको 60 से करेंगे एलसीएम लेकर तो ये आएगा 25 प्लस 15 माइनस 12 समथिंग और इसको सॉल्व करेंगे। 37 - 15 नहीं कोई गड़बड़ हो गई है लगता है। 11/30 पॉइंट लगाएंगे 9, नहीं कोई गड़बड़ हो गया, फिर से करके देखेंगे इसको। ओके, इसको इरेज कर देते हैं सारा।
ओके, तो फिर से करके देख लेते हैं एक बार इसको, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये 11, ये मैंने शायद ना जहाँ प्लस करना था उसे माइनस कर दिया और माइनस की जगह प्लस कर दिया। फिर से करके देख लेते हैं एक बार। 11/30 पूरा ही दोबारा करना पड़ेगा, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ी करे जा रही हूँ, कई बार मिस कैलकुलेशन हो जाता है। इसको लिख लेते हैं 5/12 1/4 - 2/10 यानी 1/5। तो इसको लिखेंगे 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। इसके में आता है 5 5 25 प्लस 15 और प्लस 5 यानी 12। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ना 12 और 25 को प्लस कर दिया था, लेकिन 15 और 25 को प्लस करना था। ये मिस्टेक हो गई मुझसे। कैलकुलेशन में कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, कोई बात नहीं, होता है बच्चे हम भी। तो 25 और 15 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 40 30 एंड 40 37। इसको प्लस करेंगे 40/12 और इसमें से माइनस करेंगे इसको, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो 60/28 और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आने वाला है। 0.466 समथिंग बैठेगा। आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको सारा इरेज कर लेते हैं। आगे है 15% ऑफ 0 पॉइंट, यानी इसको 100 मान लेते हैं और इसको 2/5 मान लेंगे, 4/5 और इसको कट करेंगे तो ओवरऑल ये बैठ जाएगा 25 30/25 तो 0.12 बैठेगा इसका आंसर। इरेज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 0.125 मल्टीप्लाई 4/5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 1000 और इसको 4 टाइम्स कट करेंगे तो ये आएगा 25 और इसको करेंगे तो 40 और ये 10 पे कट जाएगा, 40 से 10 पर, यानी 0.1 आंसर आएगा। इन 10 के ऊपर 1 है, पॉइंट के बाद 1 लगा देंगे, यानी 1 के आगे एक 0 लगा देंगे पॉइंट के आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 पे। लार्जेस्ट बताना है इसमें, तो सबसे छोटा जो 35 है वो सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, 35% सबसे छोटा है और 8 में से 3 यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बी और डी, यानी 35 पहले आएगा। उसके बाद हमें देखना है कि 38 पहले आएगा, यानी 2/5 यानी 5 का 2, तो ये बैठेगा तो 10 100 50 20 40, यानी जो है इसका आंसर 0.4 सबसे बड़ा बैठने वाला है, तो यानी लास्ट में होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हैं, फटाफट होते जाएंगे। 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 12, 18 में से 12 गए, 18 में से 12 गए 6 इसका सही आंसर बैठेगा। अगला बढ़ते हैं। तो ये है क्यूब यानी 8 और ये 9 मल्टीप्लाई 3 27 + 8 यानी 35 ये बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 का स्क्वायर यानी 9, ये 0 बैठेगा इधर। 4 का मल्टीपल करेंगे 0 से तो 0 + 5, यहाँ आंसर आएगा 5। अगला बढ़ते हैं। 12 में से 4 गए 8 और 25 यानी 25/100 यानी 1/4 ही आएगा। 4 2 और 2 7 9 ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आएगा ये 64 - 42 यानी 52 डिवाइडेड बाय 12 यानी 26/6 यानी 13/3 मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4.33 समथिंग बैठेगा। आगे बढ़ते हैं।
ये कटेगा 3 पर और 3 3 ज़ा 9 और 3 12 माइनस 4 48। तो ये कुछ बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, दोबारा करके देखते हैं इसको, कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें बैठेगा, एक बार इरेज करके दोबारा करके देखते हैं इसको, पूरा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बैठेगा 3 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और प्लस 3 यानी 12 12 मल्टीप्लाई 4 यानी 48 और 100 माइनस 48, तो ये आएगा पीछे 252 आना चाहिए इसका आंसर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अगर इसमें मेरे को कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो, और इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। 32 तो इसमें थोड़ा डाउट है, बाद में देखेंगे इसको। आपको कोई समझ में आए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, या फिर अगले वीडियो में भी बता सकते हैं। इसको करते हैं 6 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 प्लस 5 में से 3 यानी 9 9 9 3 3 ज़ा क्यूब 27 27 और 3 36। आगे बढ़ते हैं, 36 इसका आंसर है। 18 का करेंगे इसको, 6 24 16 8 8, तो ये आएगा 5/10 मल्टीप्लाई 8 1/2 2 4 4 प्लस 12, तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा 16, प्लस करेंगे तो 12 में 4। अगला है 36 माइनस 12 का होता है रूट 144, 12 का होता है, और 18 में से 12 गए 6 और 30 में से 6 गए 15 और 15 नहीं सॉरी, तो करते हैं 12 6 और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये होगा 6 3 और 33, इसका आंसर आएगा 36 में से 3 गए 33। लास्ट क्वेश्चन, और इसमें है 2/3 मल्टीप्लाई 15, 9 और 5 होता है 15 और 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाय 4 यानी 2, तो ये 5 2 10 11 12 माइनस 2 यानी 8, आंसर खत्म। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप भी ऐसी शीट्स को और सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे डेली कैलकुलेशन शीट अपलोड की जाती हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो, कोई फीडबैक देना हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।